कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार विश्वकर्मा है जी। मैं HL संस्थान में सेवारत हूँ और हमारे यहाँ एक श्री विश्वकर्मा सेवा समिति जी विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें हमारे समाज में महिला पुरुष बच्चे किस प्रकार से उन्नति करें और वो एक प्लेटफार्म उनको दिया जाए, उसके लिए हम लोगों ने ये समिति बनाई हुई है। ये समिति वक्त बेवक्त हर वक्त अपने समाज के लिए तन मन धन सब प्रकार से जो है सहयोग करने का प्रयास करती है। जहाँ भी हमारे किसी साथी को समाज के हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम सब लोग वहाँ पर अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। यदि उनको ज़रूरत पड़ती है तो मदद करते हैं और यदि उन्हें साथ की ज़रूरत पड़ती है तो उनका साथ भी देते हैं। कभी हॉस्पिटल में होता है कि उनके साथ बीमारदार नहीं होते हैं तो हमारे साथी लोग वहाँ पर उनका एक न कोई रुकते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसी प्रकार अगर धन से किसी को समस्या होती है तो हम लोग उनके लिए अपील करते हैं अपने समाज के भाइयों से कि उनको ये दिक्कत है, कृपया सभी लोग को सहयोग करें और वो सहयोग की धनराशि उन तक पहुँचाई जाती है। और इसी प्रकार अगर हमारा एक मंदिर भी है जो कि विश्वकर्मा मंदिर कटवाज पांचाल ब्राह्मण सभा के नाम से है, मकबूलगंज में है और एक पांचाल ब्राह्मण सभा के नाम से है। 2 मंदिर हैं हमारी कमेटी वहाँ भी जाती है और वहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा वार्षिक अधिवेशन होता है। जो भी कार्यक्रम होता है हमारी समिति वहाँ भी होती है। अभी जल्द ही हमारी समिति ने और लखनऊ की अन्य समितियों ने मिलकर एक 100 होली मिलन का कार्यक्रम किया था, जिसमें कि लखनऊ की विभिन्न समितियों ने मिलकर जो आयोजन किया था वो उसकी धमक विधानसभा तक निश्चित ही गई होगी। और उसमें हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा जी भी आए थे, डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी भी आए थे और यहाँ तक कि SDM साहब हमारे श्री राजेश विश्वकर्मा जी भी आए थे। इस प्रकार से नामचीन हस्तियाँ जो हमारे समाज में अपने शीर्षक पदों पर हैं वो हमारे उस कार्यक्रम में आई थी और भविष्य में भी हम लोग जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारी समिति वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। धन्यवाद। आप HL प्रांगण में आज आपने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके विषय में कुछ बताएं। ये जो कार्यक्रम है ये हम लोगों ने अपने समिति का विस्तार प्रचार प्रसार करने के साथ ही हमारे समाज में काम करते करते किस प्रकार मनोरंजन मिले लोगों को, उसके लिए भी हम लोग ने ये अपने निर्मल जन कल्याण संस्था से बात करी और उन्होंने साहस स्वीकार किया कि हम आपके यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो HL संस्थान में वो पहली बार हमारे यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग बदल कर यहाँ पर अपने लाते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को। कभी जादूगर को ले आए, कभी हम जो है नृत्य वाला ले आए और कभी हम जो है राधा कृष्ण की झांकी ले आए। तो इस प्रकार से हम लोग बदल कर करते हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के लोग एक स्थान पर एकत्रित हों और आनंद लें और इसके पश्चात सबके भोजन की व्यवस्था रहती है। उस भोजन की व्यवस्था इसलिए रखी जाती है कि आपस में लोग प्लेट लेकर खाना खाएं। खाना खाने के साथ यदि अपने परिवार के साथ आए हैं, बेटे बेटी है साथ में लाए हैं तो उनके परिचय हो और वो लोग शादी विवाह के संबंध में यदि बात करना चाहें तो वो भी हम लोग जो है उस पर प्रयास करते हैं, उनका बातचीत कराते हैं। होली का पर्व शत्रुता को मिटाने के लिए माना जाता है। हम देख रहे हैं विश्व कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? युद्ध करना चाहिए कि रोके? युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है। यदि हम मेलजोल से रहेंगे तो हम निश्चित ही उन्नति कर सकते हैं। युद्ध से कहीं न कहीं क्षति ही होती है, चाहे वो धन की क्षति हो, जन की क्षति हो या किसी भी प्रकार की अन्य क्षति हो। और प्रकृति भी युद्ध को नहीं चाहती है, क्योंकि प्रकृति हमेशा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करती है। नित्य प्रतिदिन हर समय नया होता रहता है। विनाश किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हम सभी ये चाहते हैं क्योंकि विश्वकर्मा समाज हमारा जो बना हुआ है वह भी इसका हमेशा निर्माण कार्य से लगा रहता है, निर्माण कार्य ही करता रहता है, जिससे कि लोग लाभान्वित होते हैं। तो युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। मेलजोल से सभी को रहना चाहिए। हमारा जो होली का कार्यक्रम है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आयोजित किया गया है। तो नाम बताएं। मैं रामचंद्र विश्वकर्मा श्री विश्वकर्मा सेवा समिति का महामंत्री हूँ। भाई साहब, आज आप होली मिलन समारोह मना रहे हैं और अभी हिंदू नव संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है और आमतौर पे देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है वो ईसाई नववर्ष जो 1 जनवरी को मनाया जाता है उसको मनाने में अधिक रुचि दिखाती है।
तो उनको हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं हमारी अपनी संस्कृति अपने नववर्ष की ओर? मैं हिंदू संवत्सर की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी। नया वर्ष हिंदू वर्ष सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चैत का महीना है, हम सभी लोग प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं, इसलिए होली मिलन का समारोह थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। मार्च महीना और क्लोजिंग का होता है, इसलिए हम इसको अमूमन अप्रैल महीने में ले जाते हैं। जी। मैं आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग मेल जोल और भाईचारे के रंग में रंगें, आपसी वैमनस्यता दूर करें और जैसे होली के रंगों में तमाम रंग बिखेरते हैं उसी तरीके से अपने जीवन में खुशियों के रंग बिखेरें और सभी लोग भाईचारे से मिलकर के रहें। हमारा प्रयास है कि हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश और पूरा विश्व एक भाईचारा और उन्नति के मार्ग पर चले। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि आपके यहाँ आज भव्य सहभोज की भी व्यवस्था है, तो क्या गैस सिलेंडर मिलने में कोई समस्या हुई आपको? नहीं, देखिए हम लोग अपने घरों से जो हमारे घर में कुकिंग गैस है जी, उससे हम लोगों ने अरेंज किया हुआ, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत पहले से प्रोग्राम प्रस्तावित था, तो ये कार्यक्रम तो करना ही था। और हम लोग अपने अपने घरों से जो कुकिंग कोई दिक्कत नहीं, तो 25 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है, उसके अंतर्गत हमको गैस मिली हुई थी और आगे आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपके कार्यक्रम के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों का दिन शुभ रहे। जी, नमस्कार। उन्नति करे, आपने इसको कवर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सेवाएं सदैव आपको मिलती रहेंगी। और हर साल मनाया जाता है विश्वकर्मा की तरफ से जितने भी परिवार के सदस्य हैं, और मैं महिला अध्यक्ष यहाँ विश्वकर्मा समाज के, किरण विश्वकर्मा मेरा नाम है, और बहुत ही अच्छा धूम धड़ाका से मनाया जाता है। जितने भी हमारे परिवार के कमेटी के सब लोग आते हैं, बहुत सहयोग करते हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं, गोंदा, बराई, दिल्ली, सभी जगह से आते हैं। और ये हमारे दीदी हैं, और ये भी जो है अध्यक्ष है, तो दूसरे मंदिर की अध्यक्ष है, और बहुत सहयोग करते हैं। ब्राह्मण सभा जी, कार्यक्रम क्या क्या रखे आती है? कार्यक्रम बताइए क्या क्या करते हैं? कार्यक्रम तेज बोलिएगा। पूजा होती है, उसके बाद जो है गणेश वंदना होती है, उसके बाद जो है विश्वकर्मा जी के गाना होती है, उसके बाद जो है रंगारंग कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, उसमें झांकियाँ निकलती है, और इसमें जो है बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। बच्चों के कार्यक्रम होता है, इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से मिलन जुलन होता है, जान पहचान होती है, शादी ब्याह का भी कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ। किताब छपती है, जैसे एक दूसरे में शादी विवाह में भी हम लोग सहयोग करते हैं। इनके लड़का है, हमारी लड़की है, तो ऐसी इसमें मतलब हमको तो याद भी नहीं, विवाह परिचय वाला ये सारी चीज होती है। हाँ, हमको तो याद भी नहीं कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, और दिन प्रतिदिन हर साल गैदरिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये जानते सर से भी जानते हैं कि जो है ऐसा बताइए क्या अनुभव रहा है और इतने साल से जुड़े हैं इस समिति से? नहीं, हम 96 से जुड़े हुए हैं। पहले जो है RLB स्कूल में होता था, तो हम लोग जो है हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग जुड़े हुए हैं और बराबर प्रयास करते हैं कि समाज को जोड़ें। और इसमें शादी विवाह का कार्यक्रम भी होता है एक दूसरे का, और बाकी जो है होली मिलन का जो है पूजा होती है, और बाकी जो है सब समाज को जोड़ करके चलने का प्रयास किया जाता है। तो इस अवसर पर हमें समाज की एकता कहते हैं ना, कि विश्वकर्मा जी का सर पर हाथ हो और समाज का साथ हो, तभी हमारा विकास होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम समाज को जाने समझे और परिवार को लेकर चलते, बहुत ही एकता है। और दूर दूर से हमारी दीदी हमारे बहुत पुरानी हैं, और मैं तो बाद में जुड़ी हूँ, लेकिन दीदी बहुत पुरानी है, तो इनसे भी मैंने सीखा और सभी लोग से मैंने सीखा। तो विश्वकर्मा जी को थैंक यू बोलूँगी। समझ लीजिए एकता का प्रतीक है। हाँ, एकता का प्रतीक है। 5 उंगलियां अलग अलग हो तो नहीं दिखता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मेरी पहली बार ही मैं बेटी हूँ, आर्किटेक्ट गीता शर्मा नाम है मेरा। आप कितने सालों से आ रही हैं उधर? मेरा तो अभी यहाँ बचपन से लेकर अभी तो बड़े तक क्या? बचपन में तो इनके साथ आती थी, पर अभी तो पहली बार से लगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।